हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। हम अभी 2 क्लास कर चुके हैं। अभी हमारी टूल्स चल रही है। टूल्स में भी अभी क्या टूल इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं। अभी बहुत 4-5 चीज़ें जो मेन मेन टूल्स हैं उसको अभी पढ़ेंगे। अभी तो 2 क्लास हो गए। अभी 2 दिन में 2 क्लास हो गए। अभी ये तीसरा क्लास होने जा रहा है, ठीक है। तो लगभग हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लास क्लियर करेंगे आप लोग का, कि आप लोग को रिवीजन करने का भी टाइम मिल जाए, ठीक है। और हम उतना ही टॉपिक उठा रहे हैं, वही मेन लाइन उठा रहे हैं जिससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके अलावा हम दूसरा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या है दोस्तों? देखिए, वर्नियर कैलिपर का काम क्या होता है। ये भी एक मापने वाले टूल्स है, ठीक है। इसमें भी पूछता है, जैसे गेज है एक चेकिंग टूल्स है और वर्नियर मापने वाला टूल्स है। अब स्टील रूल आ रहा है, स्टील रूल कैसे? तो मापने वाला है। इस तरह से भी पूछता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है गेज में पूछ देता है। तो गेज एक चेकिंग टूल्स है। जब हम गेज पढ़ाएंगे ना, गेज का एक चैप्टर पढ़ाएंगे तो वैसे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि गेज बहुत बड़ा है, उसको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अभी वर्नियर कैलिपर। क्या पढ़ेंगे? वर्नियर कैलिपर। देखिए, वर्नियर कैलिपर का आविष्कार जो किए थे, हमने कल बताया था, पीरे वर्नियर ने किए थे 1631 में। कितना में? 1631 में, 1631 में किए थे, ठीक है। वर्नियर कैलिपर क्या है? एक मापन यंत्र है। उससे हम क्या करते हैं? जॉब को मापते हैं। वर्नियर कैलिपर से आंतरिक व्यास को माप सकते हैं, बाहरी व्यास को माप सकते हैं और उसकी गहराई को, जॉब की गहराई को भी माप सकते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें माप सकते हैं। कल हमने पढ़ा था कैलिपर, केवल कैलिपर पढ़ा था। आज पढ़ रहे हैं वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेरा आज टॉपिक है क्या? वर्नियर कैलिपर। क्या रहेगा? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, ठीक है। देखिए, अगर वीडियो स्लो भी लग रहा हो तो थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा, क्योंकि फास्ट में भी अच्छा, मतलब जल्दी हो जाएगा और फास्ट में थोड़ा अच्छा लगेगा। लगे कि हम बहुत स्लो बोल रहे हैं तो फास्ट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चे को फास्ट पढ़ना ज्यादा पसंद है। देखिए, वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किए थे पीरे वर्नियर 1631 में। ये एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। क्या है? छोटी माप, हमको छोटी माप लेना है, ठीक है। वो एक यंत्र है छोटी छोटी माप लेने के लिए, ठीक है। जैसे माइक्रोमीटर भी एक सूक्ष्म मापी यंत्र है, वो भी हम पढ़ेंगे इसमें। इसकी ब्रिटिश क्या होती है, मीट्रिक क्या होती है, इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है, इसमें बहुत से टॉपिक है। तो हम यहाँ पे लिखते चल रहे हैं एक एक चीज, आप भी नोट करते चलिएगा, ठीक है। देखिए, पहला है, यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है, ठीक है। इससे, ये लाइन इंपोर्टेंट है, इससे सूक्ष्मतम माप माप 0.001 इंच या 0.02 mm तक माप क्या है? यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। इससे छोटी जो सूक्ष्म माप है 0.001 इंच या 0.02 mm तक माप ली जा सकती है। मतलब इससे छोटी माप अब नहीं ली जा सकती। इसका जो क्षमता है वो 0.001 इंच या 0.02 mm तक, बस इससे ज्यादा नहीं है। ये क्या है? अभी हम बताएंगे कौन ब्रिटिश है कौन मीट्रिक है, अभी अलग लिखाएंगे उसको, ठीक है। यहाँ पर केवल इतना याद रखिए कि क्या है, छोटी माप लेने वाली है, ठीक है। बात है मटेरियल। ये सबसे ज्यादा मतलब मायने रखता है कि कौन सी मेटल से बना हुआ पदार्थ है। क्या? कौन सी मेटल से बना हुआ पदार्थ है। तो सबसे पहले मेटल मटेरियल देखते हैं, पदार्थ। क्या देखते हैं? पदार्थ। क्या? पदार्थ। तो ये दो दो चीजों से मिलकर बना है। एक क्रोमियम स्टील भी हो सकता है, एक हार्ड स्टेनलेस स्टील। ये दोनों ऑप्शन में आएगा तो दोनों आंसर होगा, ठीक है। इसमें नहीं कह सकते कि क्रोमियम, ये दोनों कोई एक ही आएगा, लेकिन आपको ये दोनों याद रखना है। क्रोमियम स्टील, हार्ड स्टेनलेस स्टील। कौन? क्रोमियम स्टील, हार्ड स्टेनलेस स्टील। देखिए, एक होता है क्रोमियम
दूसरा, या नीचे लिखते हैं, हार्ड स्टेनलेस। इसको सिंपल से याद करना हो तो इसको लिख लीजिए CS, इसको लिख लीजिए HSS। ये हाई स्पीड स्टील नहीं है, हार्ड स्टेनलेस स्टील है, ठीक है। इसको हाई स्पीड स्टील मत पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि हाई स्पीड स्टील का भी यही होता है, तो आपको ये भी याद करना है, ठीक है। देखिए इसका क्या हो गया, पदार्थ हो गया क्रोमियम स्टील और हार्ड स्टेनलेस स्टील। अब इसके बाद ये किस सिद्धांत पे काम करता है, कौन किस प्रक्रिया से काम करता है, वो भी हम देखेंगे, क्योंकि वो भी पूछता है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, जो टॉपिक हम बता रहे हैं उसके ज्यादा आप बुक में ढूंढिएगा तो उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। आप कोई भी आर्यन नीलकंठ जो ITI की बुक आती है ना उसमें खोल के देख लीजिएगा, कोई भी कॉम्पिटेटिव बुक उठा के देखिएगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक। अब न्यूमेरिकल मिलेगा तो न्यूमेरिकल की हम क्लास करा चुके हैं यूट्यूब पे, इससे उसका एक वीडियो बनाए हुए हैं, वो आप जाके न्यूमेरिकल का वीडियो देख लीजिए, 15 से 20 मिनट का है। अब उसके लिए फिर हमको टाइम लगाना पड़ेगा, फिर 20 मिनट यहाँ पे लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, तो यहाँ पे भी बताएंगे न्यूमेरिकल, लेकिन उतना लंबा चौड़ा क्लास नहीं करेंगे उसके लिए, ठीक है। अब क्या होता है, सिद्धांत, ये दो स्कूलों के सिद्धांत पर काम करता है, दो स्केल के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर दो स्केल जो है ना उसका सूक्ष्म माप के अंतर के आधार पर बनाया गया है। दो स्केल, जैसे ये दोनों स्केल है, ये दोनों स्केल की छोटी छोटी जो माप है, इसका छोटा माप और इसका जो छोटा माप है, इन दोनों के अंतर के आधार पर बनाया गया है, ठीक है, समझ में आ गया। ये दोनों के अंतर के आधार पर बनाया गया है। वर्नियर कैलिपर दो स्केलों के सूक्ष्म माप के अंतर के आधार पर बनाया गया है, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी आता है, ठीक है, आता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। मतलब इसके हम समझाना चाह रहे हैं, मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के अंतर के आधार पर इसको बनाया गया। अब इसी के अंतर को हम लिस्ट काउंट कहते हैं, इसी के अंतर को हम लिस्ट काउंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए उसको भी लिखाएंगे, बस इसको यहाँ से लिख लीजिएगा कि वर्नियर कैलिपर दो स्केलों के सूक्ष्म माप के अंतर के आधार पर बनाया गया। एक में इसका मान होता है मेन, इसको बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, वर्नियर स्केल डिवीजन। अच्छा, अब हमको लिस्ट काउंट पढ़ना है, लिस्ट काउंट पढ़ना है ना, तो उसके लिए हम चलते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। लिस्ट काउंट, क्या लिस्ट काउंट, इधर शायद नहीं दिख रहा होगा लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट हम पहले आपको कल बताए थे, कल या हम दोनों दिन सेफ्टी में बताए थे, नहीं कल बताए थे। मीट्रिक भी होता है और ब्रिटिश भी होता है। ब्रिटिश सबसे मतलब बड़ा भी होता है, सब जो होता है माप में सबसे छोटी माप वही ले सकता है, सबसे छोटी माप वही ले सकता है। और मीट्रिक होता है मतलब ब्रिटिश से थोड़ा सा वो अलग रहता है, कहा जाए एक तरह से तो ब्रिटिश बड़ा होता है, मीट्रिक छोटा होता है। क्यों? क्योंकि वो छोटी से छोटी माप सबसे ज्यादा वही लेता है, क्योंकि वो इंच में है और एक mm में है, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे ब्रिटिश, पहले मीट्रिक लिख लेते हैं। हम कल बोले थे मीट्रिक को एम से दर्शाएंगे, आप लोग को लिख लीजिएगा। ब्रिटिश बी, ठीक है। ये एक मीट्रिक पद्धति और ब्रिटिश पद्धति आप लोग तो साइंस में ही पढ़ चुके होंगे, वहां पे भी आपको पता होगा, ठीक है। देखिए मीट्रिक में कितना होता है 0.02 mm, ऊपर भी लिखवाया है, देखिए 0.001 इंच। ये क्वेश्चन DRDO LP 2019 MP बिजली विभाग, ये सबका PYQ है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है कौन सा, DRDO में पूछा गया है,
जो 2021-22 में डीआरडीओ आया था उसमें पूछा गया है ये 2000 मतलब लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का मीट्रिक पत्ती में लिस्ट काउंट कितना होता है, मीट्रिक पत्ती में छोटी छोटी माप कितनी ले सकते हैं, तो 0.02 mm डीआरडीओ पूछा गया है, एलपी 2019 में पूछा गया है, मध्य प्रदेश बिजली विभाग जो 2023 में उसमें पूछा गया है, ये सब में ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और ब्रिटिश पत्ती भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछ सकता है, जब ये पूछा तो ये भी पूछेगा, हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इस पर चलते हैं, कितने प्रकार के होते हैं वर्नियर कैलिपर, कौन कौन होते हैं, किसका क्या काम होता है, वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन बस इसका ये बनेगा, ये बन सकता है, एक ये बनेगा और ये बनेगा, ये दोनों से क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये तो क्वेश्चन मेटल से आ सकता है और ये लिस्ट काउंट से आ सकता है, इसके अलावा इसमें से क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा, बस ज्ञान के लिए सारी बातें बताना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर हम ये नहीं जानेंगे तो ये हमको समझ नहीं आएगा, इसलिए हमको पूरा बताना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, नहीं तो टाइम जितना कम है ना, उसको अगर चाहे तो एक एक लाइन लिख के जो केवल मेन टॉपिक उसको लिखवा दें, तो उससे भी मजा नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, पता चलेगा पुलाई कहाँ है जड़ कहाँ है, समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमको शुरू से पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, फिर भी प्रयास किए हैं कि 12 दिन में खत्म करेंगे तो करेंगे। ठीक है, आप लोग को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको मिटाते हैं क्योंकि आगे भी लिखना है। देखिए दोस्तों, तो हमारा होता है वर्नियर कैलिपर 5 प्रकार, कौन कौन सा, 5, उंगली पे निकालिए, आपके हाथों में जितनी उंगली है उतना वर्नियर कैलिपर है। ठीक है, हम 5 नहीं कहेंगे, हमारी हाथ, एक हाथ में जितना उंगली है उतना वर्नियर कैलिपर है। अब इस वर्नियर कैलिपर का काम क्या है, कौन कौन सा है, तो देखिए, डेप्थ गेज, नाइफ गेज, फ्लैट एवं नाइफ गेज, डायल कैलिपर, डिजिटल कैलिपर। ठीक है, अभी पांचों को बारे में चर्चा करेंगे एकदम विस्तार रूप से, इसके बाद वर्नियर कैलिपर खत्म, इससे ज्यादा वर्नियर कैलिपर में कुछ नहीं था। ठीक है, बस इतना ही था, बस हवा बना हुआ था वर्नियर कैलिपर का, कुछ नहीं, खत्म। लीजिए माइक्रोमीटर, सॉरी वर्नियर कैलिपर का प्रकार। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है डेप्थ गेज, दूसरा है नाइफ गेज, दूसरा है फ्लैट एवं नाइफ गेज, ठीक है, चौथा है डायल कैलिपर, पांचवा है डिजिटल कैलिपर, यहाँ पे वर्नियर लिख लीजिए, नहीं तो कहिएगा कैलिपर, कैलिपर कल पढ़ा चुके हैं। जैसे जैसे जमाना डिजिटल हो रहा है वैसे डिजिटल कैलिपर भी आ गया है। देखिए, वर्नियर कैलिपर, डेप्थ गेज, नाइफ गेज, फ्लैट एंड नाइफ गेज, डायल वर्नियर और डिजिटल वर्नियर। अब क्या है कि ये क्या क्या करता है, इसका मतलब इसका क्या काम है, ये पांचों का हम तो जान गए। वर्नियर कैलिपर बाहर भी मापता है, अंदरूनी भी मापता है, गहराई भी मापता है। अब इसमें कौन बाहर वाला मापता है, अंदर मापता है, आंतरिक व्यास मापता है, कौन मतलब कौन सा कौन माप लेता है, हमको पता चलेगा तब तो हम बताएंगे सर, आप टेंशन ना लें।
5 है 5 मिनट में खत्म करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हैं, एकदम याद होगा क्लास में। मतलब इसको हम ज्यादा कहानी की तरह नहीं लिखवाएंगे, कहानी ज्यादा लिखवाने से क्या फायदा, हमको जितना पूछ रहे हैं उतना ही पढ़ाने से ना मतलब है। मटेरियल पूछेगा, मटेरियल पढ़ा दिए, लिस्ट काउंट पूछेगा वो बता दिए। अब अगर पूछ दिया कि गहराई मापने के लिए किस वर्नियर कैलिपर का यूज करेंगे, तो डेप्थ मतलब होता है गहरा, बोलते हैं ना कि ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डेप्थ मतलब होता है गहरा। तो यहाँ पे कह रहा है, देखिए नाम में ही आपका अर्थ छुपा हुआ है, इस नाम में ही आपका अर्थ छुपा हुआ है। अगर आप चाहें तो नाम निकाल सकते हैं, ठीक है, चाहे तो वो अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, डेप्थ गेज वर्नियर कैलिपर गहराई मापने के लिए, आंतरिक मापने के लिए और बाह्य व्यास भी मापने के लिए, तीनों में उपयोग किया जाता है। लिख लीजिए, अधिकतर गहराई मापने के लिए सबसे पहले लिखेंगे गहराई, दूसरा बाहरी और आंतरिक, ठीक है। दिख तो रहा है, दिख रहा है ना, ठीक। देखिए, डेप्थ का जो है गहराई और बाहरी और आंतरिक। अब नाइफ गेज क्या है, ये चाकू की तरह होता है, नाइफ मतलब क्या होता है, चाकू, ये चाकू की तरह होता है। और इस केवल दो, जैसे ये दो छिद्र हैं, इसके दोनों सूक्ष्म माप के मध्य अंतर ज्ञात करने के लिए होता है। जैसे एक छिद्र है ना, जैसे वर्नियर कैलिपर बनाते हैं ऐसे रखता है, ठीक है, और वहां पे ऐसे रखते हैं छिद्र, ये दोनों के सूक्ष्म माप को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, छिद्र के मध्य अंतर ज्ञात करने के लिए, लिखिएगा छिद्र के, कलर चेंज करता हूँ, अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि छिद्र का मध्य अंतर ज्ञात करने के लिए कौन सी गेज का, कौन सी कैलिपर का प्रयोग करते हैं, तो बताइएगा नाइफ गेज वर्नियर कैलिपर। इससे ज्यादा कुछ पूछेगा क्या, हाँ, इसको क्वेश्चन बनाना हो तो कोई जॉब दे देगा, बोलेगा इसके बीच के मध्य अंतर ज्ञात करने के लिए किसका, तो नाइफ गेज का, बस यही, दूसरा कुछ नहीं। फ्लैट और नाइफ गेज, देखिए इससे हम क्या करते हैं, अंदर और बाहर दोनों माप सकते हैं। फ्लैट मतलब जानते हैं ना, फ्लैट पूरा समतल होता है, सीधा होता है, और नाइफ, नाइफ मतलब ये अंदर मतलब दोनों काम करता है। इसमें जो फ्लैट और नाइफ, दो वर्नियर कैलिपर को मिला के इसको बनाया गया, ठीक है। इसमें दो जबड़े होते हैं, स्थिर जबड़ा और चल जबड़ा। देखिए पहले बता देते हैं, इसमें दो जबड़ा होता है, स्थिर जबड़ा और चल जबड़ा। उसी के वजह से मतलब दो चीजें माप सकते हैं, आंतरिक और बाहरी, एक ऊपर होता है और नीचे होता है, ठीक है। अभी फिगर भी बनाते हैं, लेकिन फिगर बनाने में इतना टाइम लगेगा ना कि आप लोग का ही टाइम लॉस होगा, ठीक है, इसलिए हम फिगर नहीं बना रहे, फिगर से क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। अभी हमको वही पढ़ना है 20 दिन में, तो महारत हासिल तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमको बस उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम में निकल जाए, बार बार ये बोल रहे हैं। ये तो पढ़ाना रहेगा तो एक चैप्टर को कम से कम 4 दिन लगेंगे, 4 दिन। इसमें भी न्यूमेरिकल है, आपको न्यूमेरिकल 2 दिन लग जाएंगे पढ़ाने में। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है उसको पढ़ना पड़ेगा, लिस्ट काउंट निकालना सीखने के लिए भी 2 दिन लग जाएंगे उसको, लेकिन हम बता देंगे लास्ट में, बताएंगे कि कैसे वर्नियर कैलिपर निकालना है। क्योंकि अगर वर्नियर कैलिपर का कोई क्वेश्चन आ गया तो आपसे ना छूटे, वो भी हम बता देंगे, सिंपल है, उससे ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए। इससे हम क्या करते हैं, आंतरिक और बाहरी, ठीक है, ये दो चीजें मापते हैं। अब डायल वर्नियर कैलिपर क्या है, देखिए शुद्ध माप के लिए, ये तीनों से शुद्ध माप के लिए हम डायल कैलिपर का उपयोग करते हैं। डायल कैलिपर में एक ऐसी घड़ी की तरह लगा होता है, ठीक है, जैसे हमारा क्या वर्नियर कैलिपर है, इस पे हमारा घड़ी की तरह लगा होता है, सुई की जैसा, ठीक है। वो जितना होगा वो उतना बता देगा, उस सुई पे चला जाएगा, ठीक है। हम जैसे इसमें था कि हमको स्केल पे देखना पड़ता, जैसे स्केल है उसमें देखना पड़ता कि हाँ ये कितना mm पे गया, कितना mm है, ये सब हमको देखना पड़ता। लेकिन इसमें क्या है, ये सुई के जैसा चलते रहता है, घड़ी के जैसा, वो जहां पे जाएगा वैसे हमको पता चल जाएगा कि इतना mm है। तो ये क्या है, डायल कैलिपर, इससे मतलब शुद्ध माप लिया जाता है, लेकिन इसमें त्रुटि भी होता है। अब यही क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि शून्य त्रुटि किससे ज्ञात किया जाता है, डायल कैलिपर से। इससे ये क्वेश्चन 100% आएगा, हम दिखा रहे हैं अभी आपको, देखिए शून्य त्रुटि
त्रुटि। शून्य त्रुटि निकालने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं। शून्य त्रुटि निकालने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब डिजिटल क्या है, ये सबको क्या हुआ है, सबको मिला के होता है ना कि एक चीज तो मतलब बहुत चीजें करनी पड़ रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि कौन ऐसा चीज निकाल दें कि हमको कोई मतलब दूसरे कैलिपर बार बार दूसरे दूसरे कैलिपर कोई जरूरत ना पड़े। अब कभी यहाँ इसको लाना पड़ेगा, कभी इसको लाना पड़ेगा, इसमें भी शून्य त्रुटि आ जा रहा है, गलती आ जा रहा है, गलती हो जा रहा है। एकदम सही साइज, शुद्धतम साइज मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो डिजिटल कैलिपर, क्योंकि इसमें डिस्प्ले लगा होता है। अब यही क्वेश्चन पूछता है कि डिस्प्ले किसमें लगा होता है, डिजिटल का, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। डिजिटल मतलब जो है इसमें डिस्प्ले लगा होता है, जैसे एक फोन के जैसा इस डिस्प्ले लगा होता है। अब इसमें वो लिख देगा, अब लिखेगा 5, हम समझेंगे 5, 6 लिखेगा तो 6। अब ऐसा ही है, इसलिए इसको शुद्ध माना गया। शुद्धतम माप लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्या, शुद्धतम माप। इससे रीडिंग आसानी से ली जा सकती है। इससे क्या होता है, इससे रीडिंग आसानी से हम ले सकते हैं। क्या करते हैं, इसे आसानी से लिया जा सकता है, ठीक है। बस इतना ही था। और जो न्यूमेरिकल है हम बता रहे हैं, जैसे देखिए इसका न्यूमेरिकल होता है लिस्ट काउंट का, ठीक है। लिस्ट काउंट निकालना है, देखिए लिस्ट काउंट क्या है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला लिखिए पहले। लिस्ट काउंट मेन स्केल डिवीजन का एक भाग, ठीक है। दूसरा, इसको हम ये भी बता देना, अगर विस्तार से पढ़ना न्यूमेरिकल ना, तो एक वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं माइक्रोमीटर का, वर्नियर कैलिपर का। प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन का भाग, मतलब वर्नियर कैलिपर का टोटल भाग, वर्नियर स्केल के टोटल भाग, ठीक है। जैसे अगर दे दिया मेन स्केल का भाग 1, जैसे हम लेते हैं इतना ही, मतलब उतना ही रबे करता है। देखिए लिस्ट काउंट 1 और टोटल ले लेते हैं 50 है। मेन स्केल इसका ऐसे ही है 1 2 3 4 5 6 7, जैसे है ना। तो इसमें से हम एक भाग ले लेते हैं, ये एक भाग हम ले लेते हैं, कितना, एक भाग लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको एक बोला है, ठीक है। और इसमें क्या है, जो इसमें 50 भाग टोटल ले रहे हैं, इसका टोटल ले रहे हैं, इसका एक भाग ले रहे हैं, ठीक है। देखिए 1/50। अब इसको काटिए, क्या आएगा, काटने पे आएगा 0.02 mm। क्या आएगा, 0.02 mm। यही हमारा क्या है, लिस्ट काउंट है। अब ये लिस्ट काउंट निकालने की विधि यही है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। कोई भी फॉर्मूला है, मतलब क्वेश्चन आएगा इस पे बना लीजिएगा। टोटल भाग, टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन का भाग और मेन स्केल डिवीजन का एक भाग, ये खाने का मान। वहां पे खाने लिखा रहेगा क्वेश्चन में, खाने, तो खाने का मतलब भाग ही होता है, ठीक है। हम सिंपल सा भाषा में बता रहे याद हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं था मेरे भाई, वर्नियर कैलिपर केवल हवा था, लोग हवा बनाए हुए थे। और इसके साइज जो होता है, साइज आप लिख लीजिए, साइज पूछेगा नहीं लेकिन हम बता दे रहे हैं, ठीक है। साइज मीट्रिक में 150 से 300, ब्रिटिश में 6 इंच से 24 इंच, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, मीट्रिक जो है 150 से 300 और ब्रिटिश में 6 से 24 इंच, 6 इंच से 24 इंच के बीच में, जैसे 6 से 10, 6 से 8, ये सब आते जाएगा, लेकिन हमें एक बता दिए 6 से 24 इंच तक। और मीट्रिक में 150 mm से, या एम एम है, एम लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग आगे चल के कंफ्यूजन हो जाएंगे कि क्या है, ठीक है। बस यही था मेरे दोस्त। अब अगला वीडियो लेके आते हैं माइक्रोमीटर, और माइक्रोमीटर में कुछ बड़ी चर्चा होगी, क्योंकि वो थोड़ा लंबा क्लास हो जाएगा, माइक्रोमीटर बहुत ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादा टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, सबका लिस्ट काउंट अलग अलग होता है, ठीक है। देखिए इसका इसका भी लिख लीजिएगा, लिस्ट काउंट 0.1 mm होता है इसका, इसका लिस्ट काउंट इतना होता है,
mm में होता है 0.001 mm, ठीक है। तो इसका लिस्ट काउंट आपको याद रखना है। इसका पूछेगा भी नहीं, ठीक है, ये पूछता भी नहीं है, आपको इतना ही का जरूरत है, ठीक है, वो पूछेगा नहीं, आपको इतना ही याद कर लीजिए बहुत है। ज्यादा लिस्ट काउंट लिखवा देंगे तो आप लोग कंफ्यूज में पड़ जाएंगे कि ये सब लिस्ट काउंट क्या है, ये नहीं पूछेगा आपको। इतना जो मेन वो था, कौन जो पहले लिखवाए थे हम लिस्ट काउंट, जो 0.02 और इंच वाला 0.001 इंच, वो मेन था। इससे आप लोग का अब वर्नियर कैलिपर समाप्त होता है। टूल्स हम लगभग अब 3-4 टॉपिक और है, उसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज खत्म करेंगे, आपको मजा भी आएगा और आनंद लेते रहिए और पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम पार्ट बी का तैयारी बढ़िया तरीके से कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक्स।